बोकारो जिला के चास अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ बगैर पैसे का कोई काम न के बराबर होता है और पैसे देने पर तो जो काम नहीं होने वाला है वह भी हो जाता है। यदि आपके जेब में पैसे हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। कुछ पैसे देकर आप करोड़ रुपए के जमीन के मालिक बन सकते हैं। ऐसा ही एक मामला बुलेटिन इंडिया चैनल के संज्ञान में आया है। मामला चास अंचल अंतर्गत नारायणपुर मौजा का है, जहां ये देखा गया है कि झारभूमि पोर्टल साइट के रजिस्टर 2 में खाता 56 में मुचीराम महतो व ममता बनर्जी के नाम से 9 एकड़ 32 मील जमीन ऑनलाइन हो गया है, जबकि उक्त प्लॉट के खतियान में ऐसा कोई भी नाम शामिल नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे इतना बड़ा प्लॉट का ऑनलाइन हो गया। इस संदर्भ में जब बुलेटिन इंडिया के संवाददाता ने चास अंचलाधिकारी दिवाकर दुबे से जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से आनाकानी करते रहे। चास अंचल में ऐसा एक मामला नहीं है। यदि गंभीरता से जांच की जाए तो इन मामलों का उजागर हो सकता है। बहरहाल नारायणपुर मौजा वाले जमीन के संदर्भ में हमारे संवाददाता ने आवेदक शिवनाथ महतो से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन इंडिया। मैं सत्यापाल। चास अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का है सो अहम भूमिका है। यहाँ सो पदाधिकारी जो है भ्रष्टाचार पे लिप्त हैं। ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ की जनता कहती है। ऐसा ही कुछ मामला आया है जो कि काफी है सो संवेदनशील है। जो आप चास अंचल कार्यालय के भ्रष्टाचार को आप देख सकते हैं कि कैसे वो यहाँ पर रातों रात है सो खेला कर देते हैं। आइए हम मिलते हैं आवेदक शिवनाथ महतो जी से, जिन्होंने अपने जमीन से संबंधित कुछ मामले डीसी मैडम को दिए थे। आइए जानते हैं क्या है मामला। शिवनाथ जी, आपने डीसी मैडम को कुछ मामला जमीन से संबंधित कुछ? हाँ, ये हमने डीसी मैडम को जनता दरबार में 2 सितंबर को मेरे पिताजी के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसमें आपका चास अंचल का मौजा आपका है, आपका नारायणपुर मौजा 56 खाता में जो है रातों रात जो है हम लोग जो देखें ऑनलाइन में आपका झारभूमि पोर्टल में देखने बाद में, चूंकि हमारा भी वहाँ जमीन है उस खाता प्लॉट में, तो बीच में एक बार हम लोग चेक कर रहे तो देख रहे थे अचानक एक व्यक्ति के नाम से मुचीराम महतो पिता मंगरू महतो, जिसको हम लोगों ने कभी जाना ही नहीं है, उनके नाम से 7 एकड़ 61 डिसमिल विभिन्न प्लॉट में उसी खाता में रातों रात चढ़ गया। और एक तो दिलचस्प बात है कि उस और एक है आपका ममता बनर्जी, इसी खाता में एक नया प्लॉट का निर्माण कर दिया गया। उस प्लॉट का नंबर है 8611 और उसमें भी आप 9 एकड़ 32.3 डिसमिल जमीन जो है उनके नाम से जमाबंदी कर दिया गया है। ये जमाबंदी का खेला जो है चास अंचल में रातों रात, मतलब कि किन्हीं का जमीन को विवाद करने के लिए और इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के भू माफिया द्वारा, ताकि हम उस जमीन को विवाद कर ले, फिर रैयत से हम उनसे समझौता करवाए या फिर जमीन को एन प्रकरण से आपका खतियानधारी हो, चाहे यहाँ के मूल निवासियों का जमीन को जो हड़प करने का उद्देश्य से इस तरह का कांड किया जा रहा है। तो देखा सुना आपने कि कैसे रातों रात झारभूमि पोर्टल में 9 एकड़ 32 डिसमिल जमीन दूसरे के नाम से चढ़ जाता है रजिस्टर 2 में। तो ये एक अपने आप में सोचनीय विषय है कि कैसे ये खेला हो रहा है। क्या इसकी जानकारी यहाँ के पदाधिकारी को नहीं है, वहाँ के कर्मचारी को नहीं है, या फिर किसके इशारे पे ये काम हो रहा है? भू माफिया के इशारे पे या किसके इशारे पे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तो खैर शिवराज जी जागरूक इंसान है जो जिन्होंने इस चीज को देखा और इस पर आवेदन कर। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जो कि एक गरीब तबके के, चाहे गांव देहात से आने वाले आम इंसान जो कि जमीन से संबंधित जिनको जानकारियां नहीं होती है, उनके कितने जमीन को है सो इस तरह से सो गबन करने का खेला चल रहा है चास अंचल कार्यालय में। और इस पर ये खतियान है सो किसके नाम से था? ये मूल जो खतियान है ये चरकू कुम्हार के नाम से है, चरकू कुम्हार के नाम से है। और चरकू कुम्हार ने 1941 में 2 एकड़ 13.5 डिसमिल जमीन शेख मकबूल मियाँ और नियामत मियाँ को बेचा था। उसके बाद से मेरी दादी ने 1972 में और क्रमशः 1974 में कुल 1 एकड़ 37 डिसमिल जमीन हम लोगों ने खेत लिया था और उस पर खेती बाड़ी अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। ये जमीन आपने कब लिया था? 1972 और 1974 में कुल मिलाकर 1 एकड़ 37 डिसमिल जमीन हम लोगों ने खरीदा था। मेरे दादी के नाम से है और मेरे छोटे दादाजी के नाम से है।
तो देखिए ये 1972-74 की जमीन जो इन्होंने खरीदा था और इन्होंने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखा था, जो कि आज इन्होंने अपनी जमीन को बचाने का जो एक आवेदन दिया है कि कैसे यहाँ पर खेला होता है, इस चीज का एक उजागर हो रहा है। इस संदर्भ में जब हमने चास अंचल पदाधिकारी सीओ से बात किया, तो उन्होंने जवाब देने पे अपना आनाकानी करने लगे और जवाब देने से वो मुकरने लगे कि इस संबंध में सो हम जांच करेंगे और उसके बाद ही हम आपसे कुछ कह पाएंगे, इस तरह का जवाब उन्होंने दिया। हालांकि इस संबंध में डीसी मैडम भी शायद एक जानते हैं हम क्या। डीसी मैडम उस दिन जनता दरबार में नहीं थी, क्योंकि उस समय डीडीसी सर थे। डीडीसी सर ने बोला कि मैं इसको अग्रसर कर दूंगा जो संबंधित विभाग से है, और संबंधित विभाग द्वारा भी चिट्ठी जा चुका है चास अंचल को कि 3 दिनों के अंदर इनकी जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए अपर समाहर्ता आपका डीसीएलआर के यहाँ, ठीक है। लेकिन ये कब चिट्ठी विभागीय चिट्ठी गई हुई है, हमको जानकारी प्राप्त हुआ है कि विभाग के द्वारा जब हमने पता किया कि इस चिट्ठी पे क्या कार्रवाई हुई है, तो इस चिट्ठी का जो है सीओ के पास में एक लेटर गया हुआ है, डीसी मैडम आपका एलआरडीसी के माध्यम से गया हुआ है कि संबंधित भूमि का जमाबंदी का आप जांच करके दें। तो अभी तक तो हमें नहीं लगता है कि इस पे कुछ कार्रवाई हुआ है। क्या है कि जहां तक कार्रवाई का बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा कि झारखंड का भूमि को किस तरह लूटा जा रहा है, यहाँ के मूल निवासी हो चाहे यहाँ के जो खेती करने वाले हैं, मूलतः सब गरीब परिवार से आते हैं और उनको ये ऑनलाइन का, और अभी भी देखिएगा जो मूल खतियान है उसका ना रकवा को ऑनलाइन किया गया है, ना सिर्फ नाम कर दिया गया, लेकिन रकवा कितना है, कितना एकड़ है, कितना डिसमिल है, इनको नहीं किया गया है। जबकि उसी को जब मूल रैयत अगर बिक्री कर देता है तो उनका जमीन को ऑनलाइन किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा दुखद विषय है और इसी का लाभ लेके एन केन प्रकरण से भूमाफिया और जो यहाँ पर पदाधिकारीगण है, पदाधिकारीगण और ये दोनों मिलके बड़ा से बड़ा खेला कर रहे हैं। जमीन पे सबसे ज्यादा खेला हो रहा है। आप देखे होंगे झारखंड में एक जो हुआ कांड आपका कांके में जो हुआ कांड, सेम टू सेम कांड अगर ये सही से जांच किया जाए यहाँ पर कि यहाँ पर आपका मुचिरा महतो पिता चरकू मुचिरा महतो पिता मंगरू महतो के नाम से 7 एकड़ 61 डिसमिल जमीन कैसे रातों रात एक दिन में चढ़ जा रहा है 56 खाता में। इसकी जांच किया जाएगा तो पता चलेगा तब किस डॉक्यूमेंट्स के किस आधार पे किया गया, कौन सा फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पे किया गया। अचानक रातों रात 7 एकड़ 61 डिसमिल जमीन, जो कि मामूली जमीन नहीं हो, वो भी एकदम चास नगर निगम से सटा हुआ नारायणपुर मौजा का है, उसका भी अभी कुल यदि अगर सरकारी रेट भी वैल्यूएशन लगाइएगा तो 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया से कम नहीं होगा। तो इतना दिन का मान लीजिए रजिस्ट्री भी हुआ तो भी तो पता चलता। लेकिन इसी तरह, और उसी में मजेदार बात है कि 56 खाता में उस प्लॉट है ही नहीं। 56 खाता का जो क्रम संख्या है 1902 1903 से लेके 13 ठो उसमें प्लॉट